क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर सिखाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश किया जाएगा और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है, देखिए ए 7 दिन में और बी उसे 12 दिन में करता है। ए और बी दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। सबसे पहले देखते हैं कि वह कार्य कितना है। एलसीएम ले लेंगे इनका, 12 सत्ते 84, 84 टोटल काम है जिसको ए ने कहा कि मैं इसे 7 दिन में करूंगा। तो 7 से इसे काटेंगे, 12 यूनिट होता है, एक दिन में 12 यूनिट करता है ए। और बी करता है 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो बी करता है 7 यूनिट एक दिन में। ए तथा बी ने मिलकर 3 दिन काम किया। ए और बी एक दिन में 12 7 19 करते हैं यूनिट, तो 3 दिन 9 19 57 यूनिट काम करेंगे दोनों। 19 57 यूनिट इसमें से हम घटा देंगे, तो 14 में से 7 गए 7 में से 5 घटाएंगे 2, 27 यूनिट शेष बचती है। अब इस शेष काम को सी अकेला शेष काम को 9 दिनों में कर देता है। 9 से इसे भाग करेंगे तो सी का एक दिन की इफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी करता है 9 3 27, 3 यूनिट करता है सी एक दिन में। अब पूछा है सी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। कार्य है हमारा 84, तो सी करेगा एक दिन में 3 यूनिट करे तो 84 को कितने दिनों में करेगा, तो 3 से भाग कर लेंगे, 28 3 84, 28 दिनों में करेगा सी अकेले उस पूरे काम को। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 28 दिन। ये रहा, तो सी अकेले उस पूरे कार्य को 28 दिनों में करता है। फिनिश हो गया क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल ईजी है, आसान है, सिंपल है, एक एक लैंग्वेज और एक एक अक्षर से आपको क्लियर किया है। देखिए यहाँ भी इक्वल टू इक्वल लगा है, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी। तो देखो भाग करना, जहां भी भाग करना आ जाए वहां पर इक्वल टू इक्वल होता है, बस ये ध्यान रखो आप। ए किसी कार्य को 90 दिन में, बी उसे 60 दिन में कर सकता है। ए 90 दिन में, ए 90 में और बी उसे 60 दिन में करता है। वे 20 दिन तक कार्य करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारा टोटल कार्य कितना है। 180 एलसीएम ले लेंगे इनका, 9 दूनी 18, 36 18, यानी कि ए करता है एक दिन में 2 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट एक दिन में। उन्होंने 20 दिन तक काम किया। एक दिन में दोनों 5 कर लेते हैं, तो 20 दिन लो, 20 पंजे 100 यूनिट करेंगे और 100 यूनिट हम इसमें से घटाएंगे तो शेष काम रह जाएगा 80 यूनिट का। अब शेष काम को सी ने 8 दिन में किया, तो सी एक दिन में कितना करता है 8 दही 80, 10 यूनिट, 8 दही 80, 10 यूनिट करता है सी एक दिन में 10 यूनिट करता है। तो ए बी सी तीनों से पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। पूरा काम है हमारा 180, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी देखेंगे, सी की 10 है, ए की 2 है, बी की 3 है, 10 3 13 2 15, 15 यूनिट करेंगे एक दिन में। और 15 से टोटली से भाग देंगे 180 को, 12 बार कटता है, तो तीनों से 12 दिन में कर लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में करेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। महिला पुरुष वाले क्वेश्चन है ये, यानी कि हम कह सकते हैं स्त्री और पुरुष वाले पर्सन, स्त्री और पुरुष वाले क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक यूनिट पर कार्य कराते हैं, किसी एक यूनिट पर, चाहे तो आप महिला पर कार्य करा लीजिए या फिर एक पुरुष पर कार्य करा लीजिए, किसी एक यूनिट पर ही कार्य कराते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि 5 पुरुष या का मतलब बराबर, अथवा आ जाए या आ जाए तो हम कह सकते हैं कि 5 आदमी बराबर होते हैं 8 महिलाएं। या का मतलब ये होता है आपस में, मतलब 5 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 8 महिलाएं करती है। इसका मतलब वो 8 महिलाओं के बराबर 5 आदमी हो गए।
तो देखो मैंने बताया यहाँ पर इसका अर्थ 5 पुरुष या 8 महिलाएं, इसका मतलब होगा 5 पुरुष 8 महिला आपस में बराबर हो गई है। तो हमने क्या किया, मेन पर कार्य कराएंगे, महिलाओं को छोड़ देंगे। 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। फिर उसी कार्य को इक्वल टू इक्वल लगेगा, उसी कार्य को 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं। अब देखो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं। अब हम मेन पे काम करा रहे हैं तो 2 पुरुष तो ये हो गए हमारे यहाँ, प्लस ये जो महिलाएं इनके साथ जाएगी इनके भी पुरुष बनाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था एक ही यूनिट पर कार्य कराते हैं। यहाँ पर हमने एक ही यूनिट ली है पुरुष, पुरुषों पर कार्य कराएंगे। महिलाओं को जो आती है पुरुषों के साथ उनको पुरुषों में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। अब देखिए 2 पुरुष के साथ 4 महिला है, तो मैं यहाँ से देखूंगा जब 8 महिला 5 पुरुष के बराबर है तो इसका आधा, 8 का आधा 4, तो यहाँ 5 का आधा 2.5 पुरुष हो जाएंगे। ये 4 महिलाओं के 2.5 पुरुष हो गए। उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, बस खत्म हो गया। देखिए ये होता है इक्वल टू इक्वल, इसको बनाए और 12 पंजे 60 बराबर ये हो गया। 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं या 4.5 लिख सकते हैं, ऐसे इन दोनों को जोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 हम, तो 2.5 और 2 4.5, 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं। देख लीजिए या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए और आसान, 4.5 ऐसे लिख दीजिए आप 4.5। क्लियर, ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव हटाकर 1 0 इधर, 15 3 45, 15 चौका 60, 40 बार कटा है इससे, तो 3 से आप 40 को भाग देंगे। 3 से 13 3 39, 13 से ये 1/3 दिनों में। देखिए 13 से 1/3 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी ये रहा। तो देखो आसान है, बस ध्यान देना है कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं ये सीखना है, और उसके बाद तो आसान हो जाता है। जैसे आप ये देखिए, आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं 12 पुरुष या 20 महिलाएं लिख लेंगे। 12 आदमी बराबर हो गए 20 वोमेन, तो 4 3 12, 4 पंजे 20। हम कह सकते हैं 3 आदमी के बराबर 5 महिलाएं, 3 आदमी के बराबर हो गई 5 महिलाएं, ये हमें ये मालूम है। अब देखिए किसी एक पर कार्य करा लीजिए, देखो यहाँ आदमियों पर कराया, यहाँ पर महिलाओं पर देख लीजिए, कोई से भी एक पर करा लीजिए, है ना, किसी से एक से करा लीजिए, सेम उत्तर आएगा। या पहले आदमी से देख लो फिर महिलाओं से देख लो, दोनों का सेम उत्तर आएगा। इसलिए कह रहे हैं हम किसी एक पर कार्य करा लेते हैं। तो चलिए इस बार हम यहाँ महिलाओं से कार्य कराएंगे, वोमेन से। तो पुरुष को छोड़ देंगे यहाँ से, क्योंकि 12 पुरुष बराबर 20 महिला के हैं, तो 20 महिलाओं पर कार्य करा रहे हैं। तो 20 महिलाएं 54 दिनों में कोई कार्य करती है। तो देखिए 20 महिलाएं 54 दिनों में कोई कार्य करती हैं। फिर उसी कार्य को 9 पुरुष और 12 महिलाएं। अब देखो महिलाएं तो 12 है, 9 पुरुष हो गए, महिलाएं बनानी। यहाँ 3 पुरुष है, 3 की गुणा अगर यहाँ कर दूँ तो 9 पुरुष हो जाएंगे, और 3 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो 5 3 15, 3 3 9, 9 पुरुष की 15 महिलाएं बनती है। यहाँ 9 पुरुष की 15 और 12, ये 15 औरतें बन जाएगी, और 12 ये है। तो 15 12 जोड़ेंगे 27 औरतें उसे कितने दिन में करेगी, बस 27 दूनी 54, 20 दूनी 40, 40 दिनों में उस काम को कर देगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। बहुत बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, 3 पुरुष और 4 महिलाएं। देखिए यहाँ पर या अथवा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हमें बनाने हैं कि कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं, जबकि पिछले क्वेश्चन दोनों में दिया गया था कि कितनी पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं। यहाँ पर हमें बनाना है, कैसे बनाना सीख लीजिए। देखिए बहुत अच्छा तरीका है ये। 3 पुरुष और 4 महिला, और का मतलब प्लस,
देखिए 3 मैन प्लस 4 वोमेन किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, 7 की गुणा करेंगे यहाँ, फिर वही कार्य इक्वल टू इक्वल होगा, इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर, वही कार्य 2 पुरुष 1 महिला 14 दिनों में करते हैं, ये 14 दिनों में। अब देखिए यहाँ से हम बना लेंगे कितने पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर काम करते हैं, 7 दूनी 14। देखो 3 पुरुष यहाँ पर है और 4 महिला यहाँ पर है, 7 तो कट गया। अब यहाँ पर देखते हैं कितने पुरुष है, 2 दूनी 4, 2 की गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब महिलाएं महिलाएं एक साइड में, पुरुष पुरुष एक साइड में ले लेंगे। देखो 3 महिलाएं प्लस 4 औरतें, वो 3 पुरुष और 4 औरतें बराबर 2 दूनी 4 पुरुष हो जाएंगे, 4 मैन यानी कि प्लस 2 एकम 2 वोमेन। अब देखो 4 आदमियों में से 3 आदमी घटाएंगे तो 1 आदमी बचेगा इधर, और 2 औरतें इधर ले जाकर घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 गए, 2 औरतें। तो हम कह सकते हैं कि 1 आदमी के बराबर हो गई 2 औरतें जो काम करती है, 1 आदमी के बराबर 2 औरतें काम करती है। अब देखो लास्ट में पूछा है 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेगी, इसका मतलब यहाँ पर महिलाओं पर कार्य कराया जा रहा है, तो हम महिलाओं पर कार्य कराएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, तो शुरू में महिलाएं बना लीजिए। देखो 3 पुरुषों की महिला बनाओ, क्योंकि 3 पुरुष और 4 महिला जाकर कार्य को 7 दिन में करती है, तो महिला तो है ही है हमारे पास, प्लस उनके साथ जो 3 पुरुष जा रहे हैं उनकी भी हम महिला बनाएंगे। तो यहाँ 1 पुरुष की 2 महिला है, तो यहाँ से 3 गुणा हो रहा है, तो महिला भी 3 गुणा हो जाएगी, 2 3 6 हो जाएगी। अगर मैं 3 की गुणा करूँ 3, देखो 3 पुरुष बना दूँ यहाँ, 3 की गुणा करके तो 3 की गुणा यहाँ करी जाएगी, 3 पुरुष बराबर 3 दूनी 6 महिला, तो ये रहा 3 पुरुष की 6 महिलाएं बनाई मैंने यहाँ से इसको देखकर। तो 6 महिला ये और 4 महिला ये, 10 6 4 10 महिलाएं 7 दिन में कोई कार्य करती है, 10 महिलाएं 7 दिन में करती है। तो उसी कार्य को 7 महिला उसी कार्य को 7 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगी, बस हो गया। देखिए 7 से 7 काट दिया, 10 दिन आ जाएगा, 10 दिनों में करेगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 दिन, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। बहुत अच्छा, बहुत सुपर तरीका आप सीख लीजिए। नया क्वेश्चन देखो, ये वाला सवाल इक्वल टू इक्वल का है। ये देखो 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं। देखो 15 श्रमिक 10 दिनों तक जाते हैं काम करने के लिए और बराबर 1800 रुपये कमाते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे क्वेश्चन को, इक्वल टू इक्वल से ही होते हैं ये भी सब। तो 8 दिनों में वह कार्य है। देखो इस बार देखो दिन और श्रमिक इधर थे, इस बार दिन और श्रमिक इधर आएंगे। 8 दिनों में 5 श्रमिक अगर काम करते हैं तो कितनी धनराशि कमाएंगे, धन पूछा है। जैसे इधर धन कमा रही है, 15 श्रमिक 10 दिनों में इतना धन कमाते हैं, तो 5 श्रमिक 8 दिनों में कितना धन कमाएंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, 0 से मैंने 0 काटा और जी 5 दिए मैंने 15 3 बार और 3 छंग 18 60 बार। तो धन कमाया उन्होंने कितना, 60 गुणा 8 6 48 480 रुपये कमाए। गुणा कर लेंगे हम, 60 और 8 की गुणा करेंगे, 6 48 480 रुपये कमाए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 480 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25, कमल व अनिल क्रम से 8 दिन और 14 दिनों में एक काम करते हैं, यानी कि एक तालाब खोद सकते हैं। देखो कमल और अनिल, कमल 8 दिन में और अनिल 14 दिन में एक तालाब को खोद सकते हैं और वे उस खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपये प्राप्त करते हैं, जिसमें अनिल को कितना पैसा मिला, ये हमें बताना है। तो देखिए ये इनके दिनों का रेशो है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो यह इनकी इफिशिएंसी का रेशो बदल जाता है। जैसे मैंने कहा था टाइम एंड वर्क में
कि अगर समय का रेशो उल्टा कर दिया जाए तो वह एफिशिएंसी में बदल जाता है, कार्य क्षमता में, और कार्य क्षमता का रेशो उल्टा कर दिया जाए तो वह दिनों के अनुपात में बदल जाता है। पहले इन्हें छोटा कर लीजिए, ये हो गया 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, ये हो गया। अब ये डेज है, डेज का रेशो है, तो यहाँ एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा, और धन हमेशा एफिशिएंसी में बढ़ता है, दिनों में नहीं बढ़ता। धन हमेशा एफिशिएंसी यानी कि उनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर धन बांटा जाता है। तो मैंने 7 इधर लिया, 4 इधर ले लिया मैंने, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। इस क्षमता के आधार पर टोटल धन बटेगा। तो वही तरीका इक्वल टू इक्वल आ गया, बराबर एक साइड में हमारा 4400 रुपये का धन आ गया संख्या के रूप में, दूसरी साइड में हमारा रेशो का योग आ गया 7 4 11 के रूप में। एक रेशो की वैल्यू आ गई 11 चौक 44, 400 रुपये आता है एक रेशो की वैल्यू। हमसे पूछा है अनिल का, तो अनिल का रेशो है 4, तो 4 की गुणा यहाँ पर कर दीजिए आप, 400 की 400 चौका 1600, 1600 रुपये अनिल को मिलेंगे। तो इस धन में से 1600 रुपये अनिल को प्राप्त होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 1600 रुपया, ये बन गया। तो देखो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, खतरनाक और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, और ये वाला सॉल्यूशन भी आपका ऐसा ही होगा। देखो श्वेता और ये है अंशुल, अंशुल, श्वेता और अंशुल। श्वेता 30 घंटों में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटों में कर सकती है। ये टाइम का रेशो आ गया। यदि मैं इसे उल्टा करूं तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा, बट पहले छोटा रेशो करेंगे काट कर। अब यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा, ये उल्टा कर दीजिए, 3 इधर लिख दीजिए, 4 इधर, ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। तो इस एफिशिएंसी में ही उनको धन बांटा जाता है। उन्होंने कितना धन कमाया? 14,000 रुपये कमाए, और यह दोनों ने आपस में बांट लिया, तो हमारा टोटल हो गया 7। ये रहा 7 दूनी 14, एक रेशो की वैल्यू होगी 2000। अंशुल का हिस्सा पूछा, अंशुल का रेशो 3 है, तो 2 दिए 6,000 रुपये अंशुल को प्राप्त हो गए। ये रहा 6,000 रुपये अंशुल को प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ ए बी सी क्रम से 12, 15 और 30 दिनों में एक कार्य को खोज सकते हैं या एक कार्य को कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें उन्हें राशि वितरित की जाती है, यानी कि धन बांटा जाता है। और मैंने बताया था धन जो है एफिशिएंसी में बांटा जाता है। तो यहाँ पर इनके समय की संख्या है, यानी कि दिनों की संख्या है। अगर दिनों की संख्या को उल्टा कर दिया जाए तो वह एफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाएगा और धन जो है उसी अनुपात में बांटा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, बी और सी, ये 3 बंदे हैं। ए को 12 दिन में काम करने का मौका मिलता है, बी 15 दिनों में और सी 30 दिनों में। अब जैसे ही हमें इनका धन बांटना है तो उन्हें उनकी इफिशिएंसी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये इनका टाइम का रेशो है और इनका जो इफिशिएंसी का रेशो लाए तो वह हमें ज्ञात करना है। कैसे, ध्यान दीजिए, 2 तरीके हैं। या तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा इनका 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 30 दूनी 60, और बारी बारी एलसीएम से इन्हें भाग कर दीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 65, 15 चौका 60 4 और 30 दूनी 60 2। तो ये आ गया ए बी सी के धन का अनुपात, यानी ए बी सी को जिस धन में, जिस रूप में या जिस अनुपात में धन मिला है उसका अनुपात 5 4 2 है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन ए 5 4 2। जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन ये रहा। अब आपके सामने नया क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए कैसा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष, देखिए 8 घंटे काम करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोदते हैं। देखिए इक्वल टू इक्वल का क्वेश्चन है ये। फिर उसी काम को 32 पुरुष उसी काम को 20 दिनों में
खोदने के लिए कितना टाइम लगाते हैं, कितने घंटे में वह काम करते हैं, ये हमें बताना। तो देखो जीरो से मैंने जीरो काटा और 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब रह गया 3 गुणा 2 3 दूनी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 घंटे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 और 30 है। अग्निवीर अंकित बाड़ी सर की बुक समय और कार्य चैप्टर नंबर 11। आज की वीडियो ये इस चैप्टर से समाप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन के साथ, पाइप एंड टंकी, यानी पाइप और टंकी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम किसी कार्य को 12 दिन में करता है। देखिए 10 घंटे रोजाना काम करता है और इस प्रकार 12 दिन में वह काम कर लेता है। फिर कहा है कि 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे, घंटे का मतलब आवर्स, काम करना पड़ेगा। तो बस ये हो गया इक्वल टू इक्वल। देखो इक्वल टू इक्वल से ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। 12 × 120 होता है, या कटिंग कर लीजिए 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 2 पंजे 10, 5 तिये 15 आवर्स, 15 घंटे काम करना पड़ेगा प्रतिदिन। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आसान सॉल्यूशन आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 30 नंबर। यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं। देखो P पुरुष P घंटे और P दिनों में और P यूनिट काम करते हैं। काम इधर आ जाएगा, P यूनिट काम करते हैं ये। फिर दूसरी कंडीशन इधर से लिखेंगे, N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितना यूनिट काम करेंगे। देखिए ये पूछा हमसे। देखो P से मैंने P काटा, P² आ जाएगा ये बटे में, क्योंकि यूनिट पूछा है उसने। n 3 बार है, n की घात 3 और बटे में ये आ जाएगा P²। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। n की घात 3 बटे में P², n की घात 3 बटे में P²। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारे और सिंपल तरीके से हमने आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान कराने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट तरीके से बहुत अच्छे सॉल्यूशन में आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।